नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं रेडियो केदार 91.2 एफएम के साथ और मैं हूं आरजे पलक। और आज मैं आ रखी हूं खड़पतिया ख्यूरी के, जो रुद्रप्रयाग जनपद में है, वहां के एक गांव में। और यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सुबह से शाम तक बस खेती बाड़ी में दिखती है मेरे को। मतलब मेरे आँख खुलती है सुबह तो उससे पहले वो यहाँ पे होती हैं, और रात को अंधेरा होने से पहले वो चली जाती हैं या फिर अपना काम वाम करके। तो आइए जानते हैं उनके दिनचर्या के बारे में उन्हीं से। आपका नाम क्या है? अंजलि देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कांडा गांव से रहने वाली हूँ। और आप सुबह यहाँ पे कितने बजे आ जाती हैं खेतों में? कभी 7:30 कभी 8 बजे आ जाती हूँ। और मतलब उससे पहले, खेतों में आने से पहले आपके पास क्या क्या काम होता है घर का जो आप निपटा के आती हैं? खाना पीना बनाना, गौशाला की सफाई, वैसे ही। और आपके घर में कितने छोटे लोग हैं? बच्चे घर में हैं, 4-5 आदमी। अच्छा, तो आपके साथ यहाँ आपके परिवार से खेतों में और कोई भी है या फिर आप अकेले ही आती हैं? अकेली आती हूँ। आजकल तो मेरी ननद है वो। हाँ। और आपको यहाँ पे मतलब कितना टाइम लग जाता है? सुबह से शाम आप यहीं होती हैं या फिर कुछ ही टाइम नहीं, होती है? 11:30 बजे 12 बजे तक रहती हूँ। और आप अभी क्या कर रही हैं ये? अभी ये गुडाई कर रही हूँ। और फिर आपके मतलब यहीं खेत है या फिर और भी कई खेत हैं आपके कहीं? ऊपर तक है मेरे खेत, घर में है, बहुत सारे खेत हैं हमारे। और आपको मतलब अभी क्या कहते हैं, कौन कौन सी फसलें आप उगा चुकी हैं? अभी तो गेहूँ का कटान तो कर लिया। अब ये जंगोरा मंडवा ये सब बो रखा है। और मतलब जैसे यहाँ का मौसम का कुछ पता नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी इतनी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, तो उनसे अपने खेतों को कैसे बचाती हैं आप? बचान खेतों को कैसे, कभी ऐसे नहीं होता, कभी कभी होती है ना बारिश, डेली तो नहीं होती। जैसे यहाँ पे मौसम ख़राब होता है, कभी कभी कितनी धूप ही नहीं आई है, कभी इतनी बारिश हो जाए, फिर ऐसे ही खेतों को कैसे बचाना है, तो खेतों को नहीं बचा सकते हम। बारिश आएगी तो सही तो है खेतों के लिए। गर्मी धूप भी चाहिए खेतों के लिए, बारिश भी चाहिए, तभी तो अनाज होगा। और आप यहाँ पे अभी कौन सी फसल उगाएंगी? ये तो जंगोरा है, इसके बाद गेहूँ बोएंगे, इसका कटान होगा, उसके बाद गेहूँ बोएंगे। अच्छा, और एक फसल को उगने में कितना महीना लग जाता है? लग जाता है 6-7 महीना। और फिर उसमें क्या क्या काम रहता है खेतों में, उस फसल देखभाल करना, वो सब करने का क्या क्या वो रहता है? गेहूँ में तो कुछ काम नहीं रहता, केवल बोना है बस, सिर्फ कटान करना है। यहाँ जंगोरे में तो 2-3 बार गुडाई करते हैं, उसके बाद लड़ियाँ काटते हैं, उसके बाद जो न्यार होता है, न्यार बोलते हैं ना गढ़वाली, उसका कटान करते हैं, पेड़ पे लगाते हैं। इसमें तो बहुत काम रहता है जंगोरे में। अच्छा, और फिर और मतलब आप ये खेती बाड़ी का काम कब से कर रही हैं? मैं 3-4 साल से। पहले तो स्कूल थी। स्कूल टीचर थी पहले आप? हाँ। अच्छा। शादी से अभी केवल 5 ही साल हुए शादी। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी देवी है, मैं कांडा गांव से हूँ। आप भी इन्हीं के साथ ही हैं? ना, वो मेरी देवरानी है, मैं इसकी जेठानी हूँ। अच्छा, और आप भी इन्हीं के साथ खेतों में आती हैं या फिर आपका कोई अलग टाइम है? ना, मेरा अलग खेत है ना, इनका अलग है, मेरा अलग है। अभी तो साथ में आए थे तो तब आई थी ये मेरे साथ। अच्छा, आपके खेत कहाँ है? हमारा खेत यहाँ ऊपर तक है और घर में भी है खेत।
और आप मतलब क्या क्या करती हैं खेतों में, क्या क्या उगा लिया आपने अभी तक? हमने क्या उगाया, अभी तो गेहूं की कटाई की है, अभी ये फसल ये बो रखी है, झंगोरा बो रखा है, इसके बाद झंगोरा कटने के बाद मंडुआ बोया जाएगा। और मतलब कितना काम गेहूं बोया जाएगा इसके बाद, मंडुआ तो बो रखा है, इस झंगोरा कटने के बाद गेहूं बोया जाएगा। और मतलब कितना काम रहता है आपको घर में खेतों में मिला के पूरे अपने दिन में? मतलब काम तो दिन भर, मतलब ये होता है दिन भर तो काम ही काम होता है। यहाँ से मतलब सुबह उठ के पहले तो घर का काम करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद गौशाला की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद खेतों में आ जाते हैं 7:30 8:30 बजे, कभी कभी 7:30 हो जाता है, कभी 8:30 हो जाता है खेत में आने के लिए, फिर 11-12 बजे घर चली जाते हैं। और फिर आप शाम को नहीं आती यहाँ खेतों में? फिर शाम को भी आते हैं, शाम को भी 3-4 बजे आते हैं। अच्छा, और फिर उस टाइम क्या होता है? उस टाइम भी यही कटाई वगैरह होती है? उस टाइम भी यही काम होता है, आधा काम हो जाता है, जो काम बाकी रह जाता है उसको शाम को आ जाते हैं, शाम को 3-4 बजे आते हैं, फिर उसके बाद गुड़ाई करके फिर 4-5 बजे 6-7 बजे घर चले जाते हैं। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में खाली 2 हैं, मैं हूँ और ये मेरी बेटी है, इसका नाम मानवी है। इसके पापा है नहीं, इसके पापा एक्सपायर हो रखे हैं। अच्छा, और आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी अभी 8 साल की है। और वो मतलब आप रोज उसको खेतों में साथ में लाते हो? ना रोज नहीं लाती हूँ मैं, उसको घर में ही छोड़ती हूँ। आज आई है वो अपनी बुआ के साथ, उसकी बुआ आ रखी है तो उसकी अपने बुआ के साथ आई है वो आज खेत में, वैसे नहीं आती है खेत में। अच्छा, तो आपका मतलब यहाँ पे और क्या कितना काम रहता है खेतों में? खेतों में बस यही काम रहता है और बाकी कुछ नहीं रहता है। और आप मतलब खेतों को बचाने के लिए क्या क्या करती हैं? बचाने के लिए क्या करती है, मतलब ये होता है हमारे इधर तो, मतलब ये होता है ऐसे जैसे अगर अचानक बारिश आ गई तो बारिश में तो कौन जाएगा बारिश में, बीमार होने के लिए कोई नहीं जाता है खेत में। बस खेतों का बचाव हमारे इधर नहीं होता है। तो मतलब मैंने यहाँ देखा है ना कई बार कि मतलब हाँ। बारिश होती है तो महिलाएं यहीं लगी होती हैं खेतों में, हाँ चाहे बारिश हो कुछ भी हो। मतलब ये होता है ना हमारे इधर तो ये होता है खेतों में महिलाएं इसलिए लगी होती हैं क्योंकि खेतों के लिए बारिश होना भी जरूरी है, धूप होना भी जरूरी है, हम्म। तो इसलिए लगी रहती हैं दिन भर। और मान लो कभी ऐसा दिन हो कि आपको दिन से शाम मतलब सुबह से शाम यहीं खेतों में ही रहना है, तो फिर आप खाने पीने का कैसे करती हैं? जैसे अगर हमको सुबह से शाम तक खेत में रहना हो तो हम घर से खाना बना के लाते हैं, फिर दिन में खाना 11-12 बजे खाना खा लेती हैं, फिर उसके बाद काम में लगी रहती हैं, फिर 3-4 बजे घर जाती हैं, फिर घर जाने के बाद फिर गाय पाल रखी है उनको बाहर निकालती हैं, फिर उनके बाद उनकी गौशाला में सफाई करके और फिर तब खाना खुना खा के फिर बर्तन उर्तन धो के फिर तो वैसे घर का काम कर लेती हैं। तो आपका नाम क्या है? दिया देवी। दिया देवी। तो आप ये कहाँ की रहने वाली हैं? मायका मेरा यहाँ है कांडा। और आप वैसे कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। तो आप यहाँ मतलब ऐसे ही आई हैं थोड़ा सा टाइम मायके में रहने के लिए या फिर कुछ काम है? नहीं, छुट्टी पड़ी बच्चों की जून की तब आई घूमने। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों के लिए। हाँ। तो आप मतलब यहाँ से कितना टाइम हो गया आपको गांव छोड़े हुए? 16 साल हो गए। और आप मतलब यहाँ पे हर साल आती हैं गर्मियों की छुट्टियों में या फिर? नहीं, हर साल नहीं, 4 साल में आई मैं। तो आपका क्या मतलब यहाँ आने के बाद क्या क्या काम रहता है? काम तो यही खेत का काम होता है, घर का ऐसे ही काम होता है। और आपके परिवार में कितने हैं? मेरे परिवार में सास ससुर है, नादे देवर है, पति है, ऐसे बच्चे हैं। सब दिल्ली रहते हैं? नहीं, सास ससुर घर में, देवरानी यहाँ घर में रहती, हम रहते दिल्ली में। तो वहाँ क्या करती हैं आप? दिल्ली में क्या काम है आपका? बच्चों को पढ़ाती हूँ। मतलब आप गृहिणी हैं। और आपके कितने खेत हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत सारे खेत हैं। अभी इन्हीं के साथ ही हैं? हाँ, भाभी के साथ हूँ। और मतलब आपके परिवार वाले अभी कहाँ पे हैं? घर पे हैं? हाँ, घर पे हैं। हाँ, आप उनको नहीं लाती हैं खेत दिखाने? आएंगे, अभी तो नाश्ता नहीं किया था। अच्छा। तो दोस्तों, एक गृहिणी सिर्फ गृहिणी नहीं होती है, क्योंकि घर को स्वर्ग बनाती है गृहिणी। घर की इज्जत होती है वो गृहिणी। देव भी करते हैं पूजा जिसकी, ऐसी प्यारी मूरत है हमारी गृहिणी। मैं आपकी दोस्त आरजे पलक अब लेती हूँ इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो केदार 91.2 FM के साथ। धन्यवाद।